देश के व्यापार में गति देने वाले भावी उद्यमियों, नए नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने वाले और नए नए इनोवेशंस करने वाले भविष्य के सितारों, आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं COQP12 यानी COQP12 की, जो CUET में MBA का पेपर है और ये एक जनरल पेपर के अंतर्गत रखा जाता है। इस वीडियो में हम इसके सिलेबस ब्रेकडाउन, एग्जाम पैटर्न, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितने क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, इन सब के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और जो भी रेलिवेंट पॉइंट्स होंगे उसको हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलता है आपको लेके पेपर पैटर्न की ओर। कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो आपके दिमाग में यही चलता है। शॉर्ट में हमको पता है, आपको पता है, लेकिन संक्षेप में फिर एक बार रिमाइंड कर देते, हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत मिसिंग हो। 75 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, जो अभी हम लोग चर्चा करेंगे। और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है, लैंग्वेज को छोड़ के। लैंग्वेज को एक करना होता है। क्वेश्चंस जो है वो लैंग्वेज को छोड़ के सारे क्वेश्चंस बाइलिंगुअल मोड में होते हैं। एक क्वेश्चन सही करने पे 4, गलत कर देंगे तो -1। इस हिसाब से 75 का 75 सही कर दिया तो आंख बंद करके सोचो 300 में 300 आपको आया है। एग्जाम ड्यूरेशन है 90 मिनट का आपका, जो है 90 मिनट में आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं और 300 इसका फुल मार्क्स है। ये तो मान लीजिए एक नॉर्मल पैटर्न की बात हो गई। अब आता है सबसे पहले सिलेबस ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन से पहले समझिए क्या क्या पूछा जाता है। एक पूछा जाता है आपका लैंग्वेज, जिसमें हिंदी या इंग्लिश में कोई एक करना है। दूसरा हमारा मैथ्स एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसका लेवल ठीक ठाक है। तीसरा हमारा है लॉजिकल रीजनिंग। और एक नया टॉपिक डेटा इंटरप्रिटेशन, कई लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा, तो ये भी आपको जो है वो पूरा करना होगा। इतनी ही चीज़ें हैं। बेसिक स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा, बहुत जो है इसको कॉम्प्लेक्स नहीं किया गया है, एकदम स्ट्रक्चर्ड और लिमिटेड इसके जो है वो चेंज होने के स्कोप रहते हैं क्वेश्चन के पैटर्न में, क्योंकि उसी तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। हम क्या देखते हैं 25 के आसपास, वैसे तो कह सकते हैं फिक्स ही मान लिए, लेकिन इसके आसपास आपको कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन या तो हिंदी या तो इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। और इसका लेवल एकदम नॉर्मल है। आप अगर 12th तक ही पढ़े अच्छे से ना, 12th या 10th तक भी बहुत अच्छे से हिंदी इंग्लिश पढ़े हो, वहाँ से बन जाता है। अब वोकैब में तो मान लीजिए कुछ नहीं कहा जा सकता, कहीं से भी वर्ड पूछ देता है, लेकिन अधिकांश जो चीज़ें हैं बेसिक, जिनको ग्रामर की नॉलेज है, वो अपना काम कर ले जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर, यूजेज इरर्स, जम्बल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बचपन से 6, 7, 8, 9, 10 से आप पढ़ रहे हैं, पूरा एकदम पूरा जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन आएगा। दूसरा, हिंदी की बात करें, ज़्यादातर कम लोग इसमें आते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठबोधन। कई बार तुमको लगता है हिंदी वालों को बेनिफिट मिल जाता है इसमें, उनका पेपर थोड़ा आसान रहता है। और इंग्लिश वाले हमारी पढ़िया जो है वो कहती है वो माय गॉड सर थोड़ा सा कमज़ोर हो गया, ये वाला वर्ड मीनिंग कैसे मिस हो गया। तो है ये प्रॉब्लम थोड़ी सी, लेकिन आप जिस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं उसी को पढ़िएगा जिसमें कंफर्टेबल है। लैंग्वेज यहाँ लेवल के हिसाब से चेंज मत करिएगा, ठीक ना। ये दोनों में आपको, दोनों से, इंग्लिश से 25 और हिंदी से भी मानिए 25 क्वेश्चन, तो ठीक ठाक वेटेज आपका जो 33-34% के आसपास इसका वेटेज हो गया जो है पेपर का। तो इसको छोड़ के आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। दोनों में करना कोई एक है, दोनों लैंग्वेज नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर हमारा है मैथ्स। मैथ्स को छोड़ के आप इस पेपर में, जैसे कई बच्चे मैथ्स से बहुत डरते हैं, तो मैथ्स को छोड़ के आप इसमें सक्सेस नहीं पा सकते हैं। एक तो क्वेश्चन की संख्या 25 से 30 मैंने अच्छा खासा हो गया, लैंग्वेज से भी ज़्यादा हो गया। और दूसरा जो लेवल है क्वेश्चन का, वो लेवल भी ठीक ठाक है, आसान नहीं है लेवल बहुत ज़्यादा कि हम आपको कह दें कि क्लास 8 का अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो हो जाएगा, नहीं। उससे लेवल थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल होता है और आपके प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट इसमें है। नॉलेज तो सबके पास होगा, लेकिन जो बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस लगाने की, वो लोग इसको कर पाएंगे। कुछ सिंपल टॉपिक्स जैसे पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से ज़्यादातर सवाल जो है वह पूछे जाते हैं। फिर हम आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, तो यहाँ पे रैंकिंग टेस्ट, अरेंजमेंट्स, मैट्रिक्स अरेंजमेंट्स, लीनियर, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स, काउज एंड इफेक्ट्स, स्टेटमेंट एंड एजप्शंस। हम लोग जो पढ़ाते हैं तो दोनों बाइलिंगुअल रहता है, चिंता मत करिएगा कि सर इंग्लिश में लिखें तो केवल इंग्लिश में पढ़ाएंगे क्या। इंटरफेरेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, ये आपके कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो रीजनिंग से रिलेटेड है। और एक नया थोड़ा सब्जेक्ट जो है जिन लोगों को नहीं पढ़ा उनके लिए है डेटा इंटरप्रिटेशन, जो है पाई चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स, कुछ भी आपको दे देगा। डेटा सफिशिएंसी, कुछ इनसफिशिएंस डेटा का आधार पर दे देगा।
एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें 5 रहता है उसी में, तो 20 मार्क्स के आसपास हो गया 5 क्वेश्चन जो है। या ये भी कर सकता है थोड़ा बहुत चेंज करे तो 2 क्वेश्चन दे दे। एग्जैक्ट कोई गाइडलाइन नहीं है कितना ही आएगा, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि यहाँ से भी क्वेश्चन अगर इसने दिया है तो 1-2 तो देने की संभावनाएं बनी रहेंगी और बहुत आसान है। मतलब 1-2 बार अगर आप पढ़ लेते हैं इसको केवल चैप्टर को तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और 1 क्वेश्चन नहीं छूटेगा उसका मतलब 5 क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 2 दे दिया 10 क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस तरीके से ये एकदम प्रयोगात्मक है और इसको छोड़ना जो है वह आपको पीछे कर देगा कई लोगों से। अब आती है हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी सर इसकी तैयारी की। सबसे पहला स्ट्रेटजी है आपको सिलेबस की प्रॉपर समझ होनी चाहिए। इतने देर में ये सिलेबस की समझ बनी भी होगी और पहले से भी आपकी सिलेबस पे समझ होगी। दूसरा, सिलेबस समझ गए तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये टाइम मैनेजमेंट हर पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। जैसे हम क्या एक्सपेक्ट करें, कब एग्जाम होने वाला है, अभी तो कोई एक्सपेक्टेशन कर पाना अपने आप में बड़ा मुश्किल है, लेकिन पिछले बार के आधार पर एक्सपेक्ट करें तो मार्च ही मान के चलना पड़ेगा। पिछले बार के आधार पे, उसके पिछले का पिछला जो है वो जून था, मई जून था। अभी तक कोई नोटिफिकेशन एनटीए दिया भी नहीं है, तो इस पर कुछ भी बोला नहीं जा सकता हमारे एंड से कि आपको पता है एनटीए किस तरह की संस्था है और उसके विजन में बहुत अभाव है, घोर अभाव है। उसको निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष जो है दोनों है उसको, ठीक ना। तो खैर टाइम मैनेजमेंट जो है वो चेंज होगा। मार्च अगर हम टारगेट करके चलते हैं, अब कुछ मान लीजिए अपने हिसाब से जून जुलाई अगस्त टारगेट करें, अगला यूटी टारगेट करें, तो अपना टाइम मैनेजमेंट करेगा। हम मार्च के हिसाब से चले तो हमारे पास ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीना जो है वो बचा हुआ है और इस 2 से ढाई महीने में हमको अपने सब्जेक्ट को धार देनी है। तो जहाँ आपका टॉपिक मजबूत है बहुत ज़्यादा, जैसे लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है, तो थोड़ा कम समय भी देंगे तो चलेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कई बार आप क्या करते हैं, लैंग्वेज को छोड़ के केवल मैथ्स बनाने में लगे रहते हैं। आप एक बात भूल गए, ये पेपर आसान है इन कंपैरिजन ऑफ मैथ्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक ठाक है। तो आसान क्वेश्चन जब आप गलत करते हैं तो ज़्यादा लोगों से पीछे चले जाते हैं। कठिन क्वेश्चन जब गलत करते हैं कोई वजह वाली बात नहीं है, बहुत कभी लोग सही करने वाले हैं। एग्जाम की स्ट्रेटजी को इस बात से समझिए, ये क्वेश्चन सिंपली आपको पूछा गया कि बताओ एमबीए के महारथियों 2+2 क्या होगा, ठीक ना। अब 2+2 = 4 है, आपको पता है 1 लाख लोग जो है एग्जाम दे रहे हैं, ठीक ना। 1 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं। आपने इस क्वेश्चन को अगर गलत कर दिया तो आपको नहीं पता है 99,99,000 लोगों ने सही किया है। एक क्वेश्चन गलत करने से आप 99,99,000 लोगों से पीछे चले गए। तो आसान क्वेश्चन वही लैंग्वेज वाला है, वहाँ उसको गलत करने का मतलब है भारी मात्रा में पीछे चले जाना जो है। और मान लीजिए बहुत टफ क्वेश्चन है, कोई सपोज करिए कोई क्वेश्चन दे दिया आपका जो है, क्या टफ कर दें, कुछ भी टफ मानो, टिंग टांग टुंग जो है, टिंग टांग टुंग को डिकोड करिए, ठीक, इसको लैंग्वेज में, कोई लैंग्वेज में डिकोड करने दिया तो यहाँ मात्र 1,000 लोग इसको सही करेंगे, तो ऑलरेडी आप बहुत पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन लैंग्वेज में लगातार गलत करेंगे तो भयंकर पीछे जाओगे। और टफ क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत सही कर देंगे, इसको जो सही करेगा वो 99 लाख लोगों से, 99,000 लोगों से आगे हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसलिए आपको किसी पोर्शन को हल्के में नहीं लेना है, एक एक क्वेश्चन के एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल है। और लास्ट में जो डेटा वाला था वो एक ही में 5 रहता है, तो उस हिसाब से तो बहुत हमारे लिए जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हम उसको छोड़ के आगे बाबू बढ़ सकते नहीं हैं। बाकी हम लोगों का अपना मेन कोर्स चल रहा है मालवीय एकेडमी के ऐप पे, वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बहुत उसमें आपको परेशान नहीं होना है, लाइव के लिए बहुत पीछे नहीं भागना है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए ये सोचते हैं कि नहीं पूरा लाइव शुरू से हो सकता है आपको वो क्वालिटी नहीं मिले, ऑब्वियस सी बात है। और जो कोर्सेज चल चुकी हैं, आप अगर पीछे बैकलॉग्स लगे हैं तो एक एक करके चैप्टर पूरा करिए, टेस्ट लगाइए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। दूसरा, हमारा क्रैश कोर्स भी आने वाला है, तो आप या तो अपनी खुद से तैयारी कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं उसे करते रहिए। कोई सपोर्ट गाइडलाइन की नीड है, मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं एक एल्गोरिदम बिल्ड कर लेते हैं, इस पर कर लेंगे, तो क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेन कोर्स में भी जुड़ सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जैसा बेनिफिशियल लगे। और उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे और डिटेल में जब कोर्स की चर्चा करेंगे। तो बाकी रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहिए, एक निश्चित टाइम फ्रेम में जो है अपने सेलेक्टेड टॉपिक्स को पूरा करते जाइए, टेस्ट देकर उसको चेक करते रहिए। हम लोग टेस्ट सीरीज अलग से इसकी लेके आ रहे हैं, और जहाँ भी ज्वाइन करने का मन हो वहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करके जो है वो रेगुलर बेसिस पे आप अपने आप को जज करते रहिए कि किस कंडीशन में आप हैं। बाकी हमको नहीं लगता है कि आपको कुछ और बताने की आवश्यकता है। आप इनफ मैच्योर हैं, MBA करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है या तो ग्रेजुएट हैं या तो अपीयरिंग है, बस यही बात होगी। तो इतना मैच्योर तो आप हो चुके हैं कि आपको खुद की समझ जो है वो बन चुकी है। बाकी अपनी ओर से जो आपको एज रिक्वायर्ड लगे कुछ नया प्रयोग करना हो तो वो भी करिए।
बस इस तरह से लगे रहिए, इस तरीके से जुड़े रहिए कि आपका सिलेक्शन जो है वह ज़रूर हो इस कोर्स में और आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में ज़रूर से ज़रूर पहुंच जाएं। बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको कोई चीज़ छूट गई हो लगता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उस टॉपिक को अलग से डिस्कस कर देंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद लगी हो तो मन करे नीचे कुछ लिखने का, थैंक यू सर, अच्छा लगा, समझ गए, कन्फ्यूजन दूर हो गया, तो वो भी लिख दीजिए, नहीं तो ऐसे ही जाइए, क्या दिक्कत है भाई। वीडियो आपने देख लिया, आपके काम आ गया। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग एंड हैव अ नाइस डे।